दोस्तों, पिछले 5 दिनों में हमारे देश के अंदर 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इसको देखने के बाद उन फर्जी देशभक्तों की पोल खुल जाएगी जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, जो लोग और लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हुए फिरते हैं। एक घटना आज 30 जनवरी की है और एक घटना 26 जनवरी की है। 26 जनवरी को लाल किले पर भी एक घटना हुई थी, उस पर बात नहीं करूंगा। जो कुछ भी हुआ लाल किले पर 26 जनवरी को, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरे देश ने इसकी निंदा की, हमने भी इस घटना की निंदा की, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश को बदनाम कर देती हैं। खासकर 26 जनवरी के रोज ऐसा हुआ तो और भी ज्यादा हमारे देश की छवि इससे खराब हुई। लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश के अंदर एक और बड़ी घटना हुई थी, शायद उस पर लोगों की नजर नहीं गई। जहां एक तरफ इंडिया गेट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे देश की आर्मी, पुलिस जवान 26 जनवरी का जश्न मना रहे थे, परेड हो रही थी, झांकियां निकाली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेरठ के अंदर एक कौम ऐसी भी थी, एक संस्था ऐसी भी थी जो 26 जनवरी को काला दिवस मना रही थी। मेरठ के अंदर हिंदू महासभा ने 26 जनवरी को काला दिवस मनाया और यह पहली बार नहीं था जब इन्होंने संविधान का अपमान किया हो, संविधान की धज्जियां उड़ाई हो। इससे पहले भी ये लोग ऐसा कर चुके हैं और इसके पीछे इनका मकसद ये है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस बार भी इन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा, बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा था, बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन जो मेन बात है वो ये लिखी कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये काला दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते हैं। इस संविधान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक जैसा दर्जा दिया गया है, तो इनका कहना यह है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इसीलिए ये काला दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो देखिए कितने बड़े ये लोग देश के गद्दार हैं। जहां एक तरफ सारे लोग मिलकर 26 जनवरी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग काला दिवस मनाते हैं। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल पुलिस ने कहा था, इस घटना के बाद किसी ने मेरठ की पुलिस को ट्वीट किया था, तो पुलिस ने शायद रिप्लाई दिया था कि इस घटना को संज्ञान में लिया जाएगा। तो ये है हमारे देश के असली देशभक्त जो खुले तौर पर संविधान का अपमान करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं। चलिए आज 30 जनवरी की घटना की तरफ चलते हैं। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के रोज देश के गद्दार नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को आज ही के रोज गोली मारी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी उनको याद किया, राजघाट जाकर उनको याद किया। इसके अलावा हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी उनको याद किया, योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको याद किया, बहुत सारे लोगों ने उनको याद किया, सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन हमारे देश के अंदर एक और तबका ऐसा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे ट्रेंड करवा रहा है। नाथूराम गोडसे अमर रहे, बाकायदा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर और हजारों की तादाद में लोग वहां पर ट्वीट कर रहे हैं, नाथूराम गोडसे अमर रहे। आखिर ये लोग कौन है? हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे के समर्थन में आखिर ये लोग कौन हैं? हमारे देश के राष्ट्रपिता को ट्विटर पर बाकायदा गालियां भी दी जा रही हैं। राष्ट्रपिता के हत्यारे के समर्थकों की तरफ से यह भी चलाया जा रहा है कि नाथूराम गोडसे देश बचा गए। तो ये कौन लोग हैं? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नाथूराम गोडसे के भक्त महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर खुशियां मना रहे हैं। आखिर ये लोग कौन है? क्या ये देशभक्त हो सकते हैं? तो मैं इन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिन राष्ट्रपिता से आप लोग इतना ज्यादा नफरत करते हैं और जिस गोडसे को, देश के गद्दार को, राष्ट्रपिता के हत्यारे को अब अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, तो आप लोग ऐसा करिए कि आपके जेब में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो रखा हुआ है ना, उसको निकालकर आप फेंक दो या फिर किसी गरीब को दान कर दो और अपनी एक अलग नोट बना लो जिस पर नाथूराम गोडसे का फोटो चिपका लो। उसके बाद देखते हैं कि आपको कहीं पर जाकर कोई कुछ देता है या नहीं देता है। नफरत कितनी भी कर लो तुम महात्मा गांधी से, लेकिन उनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला है। इसी बात को लेकर आज आशुतोष, जो आपको अक्सर डिबेट में दिखते होंगे टीवी चैनल पर, उन्होंने भी कमेंट किया, लिखा कि सरदार पटेल ने लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी थी, ऐसे में आज गांधी जी को अपनाने का ड्रामा क्यों? राष्ट्रपिता के हत्यारे का लोग आज भी समर्थन कर रहे हैं। तो ये है हमारे देश के असली देशभक्त। इस पूरे मैटर पर आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।